कभी कभी उनको फील हुआ कि ब्रह्मांड भी एक ही हो गया है। तो लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। किसने उनसे पूछा कि आप और ईश्वर एक हैं या दो हैं? वो बड़े परेशान हैं। इसी पे कई छंद लिख के गए हैं। कह रहे हैं कि एक एक कहूं तो जग में लाजे, दो कहूं तो झूठा लौं। अगर मैं कहता हूं कि एक ही है ईश्वर और मैं, तो ये सारा जगत बेकार हो गया, मीनिंगलेस हो गया। अगर कहूं दो हैं तो मैं झूठा हो गया, यानी मैं ईश्वर से अलग हूं। बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रताप है दीठा लूं, कि मुझे एहसास होता है कि बाहर भीतर ये सब ब्रह्मांड एक ही है, और गुरु की शिक्षा से मुझे एहसास होना शुरू हुआ है। तो इन लोगों ने बहुत लिखा है, कबीर ने, रहीम ने, गुरु नानक ने, इन सबको ये एहसास हुआ है। आधुनिक काल में देखना हो तो जो दो सबसे बड़े अध्यात्मवादी लोग भारत में हुए, एक महर्षि रमण हुए हैं दक्षिण भारत में, एक रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे। महर्षि रमण की जीवनी की भूमिका कार्ल युंग ने लिखी है। वो कार्ल युंग जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ टकरा गया था इसी मामले में कि ईश्वर है या नहीं, और उसने मनोवैज्ञानिक होकर ये साबित तो क्या किया, ये व्याख्या की कि ईश्वर एक्सटर्नल फैक्ट हो ना हो, साइकोलॉजिकल फैक्ट जरूर है। मतलब मन के अंदर एक फैक्ट है, मन के बाहर एग्जिस्ट करे या ना करे मुझे मतलब नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पूजा, नमाज, उपवास, मंत्रों का उच्चारण या रोज़ा, इन सभी तरीकों की जो चीज़ें होती हैं, ये सच में है या मतलब इनका विज्ञान से कुछ लेना देना है या नहीं? अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं, तो आपका मन बहुत खुश रहता है। जैसे आपने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा प्रीलिम्स करवा देना, तो भगवान प्रीलिम्स नहीं करवाएंगे आपका। ठीक, भगवान को बहुत फुर्सत नहीं है, क्योंकि भगवान न्यायप्रिय भी है ना। आपका प्रीलिम्स करवाने के चक्कर में किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो भगवान बिल्कुल नहीं करने वाले ऐसा, क्योंकि वो दयालु होने के साथ न्यायप्रिय भी हैं। तो अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं और आपको लगता है कि मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो तो नहीं मिलेगा। पर आपने भगवान से मांगा है और आपको भरोसा है कि मिल जाएगा, इस भरोसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उस कॉन्फिडेंस से आपने प्रीलिम्स से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक कर दिए और प्रीलिम्स हो गया, और आप जीवन भर मानते रहे कि भगवान जी ने करवाया था। ये हो सकता है। तो प्रार्थना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सही बात है, सुकून आता है, भजन वगैरह सुनने से बड़ी शांति मिलती है। मैं खुद रोज सुबह भजन सुनता हूँ कम से कम आधा घंटा।